नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। संयुक्त निकाय भाग 1 चल रहा है, इसका दूसरा परिच्छेद है, 22वां संयुक्त है इसका, राध संयुक्त। पहला वर्ग मार सूत्र से शुरू होता है। श्रावस्ती जैतवन। तब आयुष्मान राध भगवान थे, जहाँ भगवान थे वहाँ आए और भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठ आयुष्मान राध भगवान से बोले, भंते लोग मार मार कहा करते हैं, भंते मार क्या है? राध रूप के होने से मार होता है, या मारने वाला या वह जो मरता है? राध इसीलिए तुम रूप ही को मार समझो, मारने वाला समझो, मरता है ऐसा समझो, रोग समझो, फोड़ा समझो, घाव समझो, पीड़ा समझो। जो रूप को ऐसा समझते हैं वे ठीक समझते हैं। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये सारे मार बंधन होते हैं। भंते ठीक समझने से क्या होता है? राध ठीक समझने से वैराग्य होता है। भंते वैराग्य से क्या होता है? राध वैराग्य से राग रहित होता है। भंते राग रहित होने से क्या होता है? राध राग रहित होने से विमुक्त होता है। भंते विमुक्त से क्या होता है? राध विमुक्ति से निर्वाण लाभ होता है। भंते निर्वाण क्या होता है? राध अब तुम पूछ नहीं सकते, ब्रह्मचर्य का अंतिम उद्देश्य निर्वाण ही है। क्योंकि निर्वाणिक अवस्था जो भगवान बुद्ध तो उसका एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं और कर सकते हैं आराम से। बुद्ध कोई भी होते हैं, वो मार को ठीक प्रकार से नियरेस्ट जो शब्दों पे होता है उसे उतार सकते हैं। लेकिन दूसरे जो उनके श्रावक होते हैं वो उसको अनुभव नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। और जब तक समझते हैं तो उनके सवाल खत्म हो जाते हैं। सत्य सुत्त यानी कि आसक्त। श्रावस्ती जैतवन। एक और बैठ आयुष्मान राध भगवान से बोले, भंते लोग सत्य सत्य सक्त सक्त कहा करते हैं, भंते कोई सक्त कैसे होता है? सक्त या आसक्त कैसे होता है? राध रूप में जो छंद राग नंदी तृष्णा है और जो वहाँ लगा है, बेतरह लगा है, इसी से यह सक्त कहा जाता है। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से लगा है, उससे यह सक्त कहा जाता है। राध जैसे लड़के या लड़कियां बालू के घर से खेलते हैं, जब तक बालू के घरों में उनका राग, छंद, प्रेम, पिपासा, प्रहलाद, तृष्णा बनी रहती है, तब तक वे उनमें बंधे रहते हैं, उनसे खेलते हैं, उन पर ख्याल रखते हैं, उनको अपना समझते हैं। रात जब बालू के घरों में उनका राग नहीं रहता, तब वे हाथ पैर से उन घरों को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर देते हैं और बिखेर देते हैं। रात तुम इसी तरह रूप को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दो और बिखेर दो। तृष्णा को क्षय करने में लग जाओ। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इनको क्षय करने में लग जाओ। राध तृष्णा का क्षय होना ही निर्वाण होता है। भवनेति सुत्त संसार की डोरी। श्रावस्ती। एक और बैठ आयुष्मान राध भगवान से बोले, भंते भवनेति और भवनेति निरोध कहा करते हैं, भंते ये भवनेति और भवनेति निरोध क्या है? राध रूप में जो छंद राग नंदी तृष्णा उपाय उपादान चित्त का अधिष्ठान अभिनिवेश अनुसय है, उसे कहते हैं भवनेति। उनके निरुद्ध हो जाने को कहते हैं भवनेति निरोध। वेदनाओं में जो संज्ञा और संस्कार, विज्ञानों में जो भवनेति और
नेति निरोध होता है। परिज्ञेय सूत्र। परिज्ञेय। श्रावस्ती एक और बैठे आयुष्मान रात भगवान से बोले, रात मैं तुम्हें परिज्ञेय धर्म, परिज्ञा और परिज्ञता पुद्गल के विषय में उपदेश करूंगा, उसे सुनो। भगवान बोले, राज परिज्ञेय धर्म कौन से हैं? राज रूप परिज्ञेय धर्म है, वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, राज इन्हें कहते हैं परिज्ञेय धर्म। राज परिज्ञा क्या है? राज जो राग क्षय, द्वेष क्षय और मोह क्षय है वही परिज्ञा कही जाती है। राज परिज्ञाता पुद्गल क्या है? अरहत जो आयुष्मान इस नाम और गोत्र के हैं वही परिज्ञाता पुद्गल कहते हैं। अब ये नाम गोत्र के तो कोई जन्म से तो कोई अर्हत नहीं होते, लेकिन अर्हत एक उपाधि है, उसी का उसको नाम कह लो चाहे गोत्र कह लो, वो अर्हत हो जाते हैं, निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अर्हत कहते हैं। वही परिज्ञाता पुद्गल है, वो उन्होंने सारी परिधि का परिज्ञान कर लिया, सब कुछ देख लिया, संसार में बाहर भीतर लोकातीत निर्वाण को प्राप्त कर लिया, वो ही परिज्ञाता कहे जाते हैं। पठम श्रवण सूत्र। श्रावस्ती एक और बैठे आयुष्मान राज से भगवान बोले, राज यह 5 उपादान स्कंद हैं। कौन से 5? यह रूप उपादान स्कंद, विज्ञान उपादान स्कंद से लेकर के रूप से लेकर ये 5 उपादान स्कंद। राज जो क्रमशः या ब्राह्मण इन 5 उपादान स्कंदों के आस्वाद दोष और मोक्ष को यथार्थ नहीं जानते हैं, वे श्रमण न तो श्रमण कहलाने के योग्य हैं और न वे ब्राह्मण कहलाने के। वे आयुष्मान श्रमण या ब्राह्मण के परमार्थ को अपने देखते ही देखते जान देख और प्राप्त नहीं कर व्यवहार करते हैं, वो भी श्रमण और ब्राह्मण नहीं होते। राज जो यथार्थ जानते हैं यानी प्रज्ञा से जानते हैं, वे आयुष्मान श्रमण और ब्राह्मण के परमार्थ को अपने देखते ही देखते जान देख और प्राप्त कर व्यवहार करते हैं, वही सचमुच श्रमण होते हैं और ब्राह्मणों में ब्राह्मण होते हैं। द्वितीय श्रमण सूत्र। श्रावस्ती एक और बैठ आयुष्मान राज से भगवान बोले, राज यह 5 उपादान स्कंद हैं। राज जो श्रमण या ब्राह्मण इन उपादान स्कंदों के समुदय अस्त होने, आस्वाद दोष और मोक्ष को यथार्थ नहीं जानते, वो श्रमण और ब्राह्मण नहीं है। जो जानते हैं वो श्रमण ब्राह्मण हैं। सोतापन्न। श्रावस्ती एक और बैठे आयुष्मान राज से भगवान बोले, राज ये 5 उपादान स्कंद हैं, वही रूप से लेकर के विज्ञान तक। राज क्योंकि आर्य श्रावक इन 5 उपादान स्कंदों के समुदय अस्त होने, आस्वाद दोष और मोक्ष को यथार्थ जानता है, इसीलिए वह सोतापन कहा जाता है। वह मार्ग से च्युत नहीं हो सकता, निर्वाण की ओर जा रहा है, निश्चय ही परम ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। एक बार जिस व्यक्ति ने उस निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया लेकिन उसके अनुसार क्लेश अभी हैं, तब तक उसका आवागमन रहेगा, लेकिन उसका एक लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा और वो उस मार्ग से हट नहीं सकता, पीछे आ नहीं सकता, वो अनंत अवस्था को प्राप्त कर ही लेगा। यही इसका गुण होता है। अरहा जी, अरहंत के लिए अरहा शब्द यहाँ पर संक्षिप्त में आया। श्रावस्ती एक और बैठे आयुष्मान राज से भगवान बोले, राज क्योंकि भिक्षु इन 5 उपादान स्कंदों के समुदय अस्त होने, आस्वाद दोष और मोक्ष को यथार्थ है जान उपादान रहित हो विमुक्त हो जाता है, इसी से वह अरहत क्षीणाश्रव जिसने ब्रह्मचर्य वास पूरा कर लिया है, कृतकृत्य जिसने भार उतार रख दिया है, अनुप्राप्त सदर्थ परिक्षीण बफ संयोजन परम ज्ञान से विमुक्त कहा जाता है, उसी को अरहंत कहते हैं। पठम छंद राग सूत्र। श्रावस्ती एक और बैठे आयुष्मान राज से भगवान बोले, राग रूप में जो छंद राग है उसे छोड़ दो, इस तरह रूप विरहीन हो जाएगा, उच्छिन्न मूल सिरकटे तार के समान मिटा हुआ फिर कभी उत्पन्न होने में असमर्थ,
वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये भी ठीक उसी तरह से उच्छिन्न हो जाएगा। द्वितीय छंद राग श्रावस्ती। एक और बैठे आयुष्मान रात से भगवान बोले, राध रूप में जो छंद राग और नंदी तृष्णा उपाय उपादान चित्त और अधिष्ठान अभिनिवेश अनुसय हैं उसे छोड़ दो। इस तरह वह रूप प्रहीण हो जाएगा, संज्ञा वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान ये सब प्रहीण हो जाएगा और वो आवागमन से छूट जाएगा। ये वर्ग समाप्त होता है। इन सत्य वचनों के प्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।